हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन के बारे में, अध्याय नंबर 18। अनुच्छेद में शब्द सीमा का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद उन वाक्यों का समूह होता है जो परस्पर संबंधित होते हैं। अनुच्छेद में हम क्या करते हैं? उस विषय के मुख्य बिंदुओं को स्पर्श करते हैं। अनुच्छेद उन वाक्यों का समूह होता है जो परस्पर संबंधित होते हैं। किसी विषय पर हुई शब्द संख्या में अनुच्छेद लिखने से तात्पर्य है कि विषय के मुख्य बिंदु, जो विषय के हम मुख्य बिंदु हम लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो स्पर्श करने वाले वाक्य उस अनुच्छेद में आ जाएं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब कौन कौन से बिंदु हैं? वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हो। आरंभ में भूमिका आदि ना बांधकर सीधे विषय पर आना चाहिए। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेशन होना चाहिए, यानी कि वाक्य छोटे हों, और छोटे तो हों लेकिन प्रभावशाली भी हों। अगर हम उसको पढ़ें या कोई उसको पढ़े या हम किसी को सुनाए तो वो इस प्रकार से होने चाहिए कि वो प्रभावशाली होने चाहिए। ना ज्यादा बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए लेकिन प्रभावशाली होने चाहिए। और आरंभ में भूमिका आदि ना बांधकर सीधे विषय पर आना चाहिए, यानी कि हम उल्टी आलतू फालतू बातें ना कर हम सीधा विषय पर आए। और विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेशन होना चाहिए, यानी कि विषय के सभी बिंदुओं का एक समावेशन होना चाहिए। यहाँ अभ्यास हेतु कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इनका अध्ययन करके लिखने का अभ्यास करेंगे। तो हम कुछ अनुच्छेद पढ़ते हैं। जैसे पहला अनुच्छेद है विनम्रता। विनम्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु प्राय देखने में आता है कि हम इस अधिकार के प्रयोग से अधिकतर वंचित ही रह जाते हैं। हम इसका प्रयोग करना ही नहीं जानते और इसे दूसरे का कर्तव्य समझ लेते हैं। जीवन में दूसरों के साथ हमारा संबंध व्यवहार पर निर्भर करता है। आधुनिक युग में ऊंच नीच की भावना, अहंग और अभिमान ने दूसरों से लाभ उठाने के स्थान पर हमारे ही जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जब हम किसी से असंतुष्ट होते हैं तो खुले में अपनी भावनाओं को प्रकट करने से नहीं चूकते। अपने व्यवहारिक जीवन में कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि यदि हम दूसरों से नम्रता और शिष्टता दिखाएं तो उनसे ऐसा ही व्यवहार हम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम किसी से समय जानना चाहते हैं और हमारे पास घड़ी नहीं है, इसलिए दूसरों से हम पूछते हैं समय क्या है। शायद वह समय बताएगा नहीं। यदि हम इस प्रकार पूछें कृपया क्या आप समय बता सकते हैं, तो वह अवश्य बताएगा। कृपया शब्द का असर आश्चर्यजनक होगा। दूसरों के साथ विनम्र होने से हमारी विनम्रतापूर्ण मैत्री ही बढ़ती है। अतः समझ लेना चाहिए कि विनम्रता ऐसा गुण है जिसे पाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। यह हमारी जेब में पड़े हुए सिक्के की तरह नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर भी उसे निकालना भूल जाएं। यानी कि अब आपने देखा इस अनुच्छेद से हमें क्या समझ आया। हमें अच्छे से समझ आ गया कि यह अनुच्छेद हमें यह बताना चाहता है कि हमें हमेशा लोगों से विनम्र होकर बात करनी चाहिए, दूसरे लोगों के साथ विनम्र रहना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई दूसरा इंसान ही हमारे साथ विनम्रता से पेश आए, हमें भी लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। अब हम किसी के साथ विनम्रता से पेश नहीं आएंगे तो वो हमारे साथ क्यों विनम्रता से पेश आएगा। तो इस पाठ में, इस अनुच्छेद में हमें यही सिखाया है। तो हमने देखा कि कितने छोटे कम शब्दों में हमें समझ आ गया कि हमें ये अनुच्छेद हमें क्या सिखाना चाहता है।
अब ऐसे ही हम दूसरा पढ़ते हैं, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की स्मृति दिलाता है। उस समय इसके मध्य बने हरम नहर आम दीवाने आम और दीवाने खास अपने व्यक्तिक राजसी ठाठ की शोभा थे, परंतु आज यह क्रांति का अग्रदूत बनकर प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का निकटतम साक्षी बनता है। इसी लाल किले में आजाद हिंद सेना के बंदियों पर मुकदमा चला था। लाल पत्थरों से बना हुआ यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित यह दुर्ग मुगल काल और अंग्रेजी काल का मूक दर्शक रहा है। यही गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन होते हैं। इसी में प्राचीन शासकों के चिन्ह रूप कुछ वस्तुएं संग्रहालय में देखी जा सकती है। लाल किला भारत दर्शन में अपना विशेष महत्व रखता है। अब हमने देखा कि यह अनुच्छेद किसके ऊपर था, दिल्ली के लाल किले के ऊपर। तो अब लाल किले के बारे में बताया गया कि वह उसमें क्या क्या होता है, पहले के टाइम में लाल किला क्या था, अब के समय में क्या क्या किया जाता है लाल किले में, और लाल किला कितना प्रसिद्ध है दिल्ली में, यह बताया गया। तो हमने इस छोटे से अनुच्छेद के द्वारा हमने लाल किले के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की। इसी प्रकार से हम अनुच्छेद में कम शब्दों में अपनी बातों को समझाते हैं कि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे अच्छे से वो चीज समझ आ जाए। कहा गया है कि वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हो, आरंभ में भूमिका आदि न बांधकर सीधा विषय पर बात की जाती है, विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेशन होना चाहिए। अनुच्छेद में यह सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है एक अनुच्छेद को लिखने के लिए। इसमें और भी अनुच्छेद दिए गए हैं जिसे आप लोग खुद पढ़कर समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।